धन्य यहोवा तू धन्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक यहोवा तू धन्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक यहोवा तू धन्य है। स्वर्गीय धन्य और महिमा तेरे ही ओर से मिलती है, स्वर्गीय धन्य और महिमा तेरे ही ओर से मिलती है। सबों के ऊपर सबों के ऊपर पराक्रम तेरे ही हाथों में है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। लोगों को बढ़ाना तेरे ही हाथों में है, सब लोगों को बढ़ाना तेरे ही हाथों में है। अनादिकाल से अनंतकाल यहोवा तू धन्य है, अनादिकाल से अनंतकाल यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है यहोवा तू धन्य है, अनादिकाल से अनंतकाल तक यहोवा तू धन्य है, अनादिकाल से अनंतकाल तक यहोवा तू धन्य है, यहोवा तू धन्य है, हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना होशाना। गवाही दे गवाही दे जैसे प्रभु को जाने गवाही देना। इसको बोलना है, वो बोली हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उमेश को बोलिए, बोलेगा, बोल पाओगे उमेश? बोलो ना, हम लोग तो हैं, बस अपने लोग तो हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते ना, इसलिए बोलेंगे ना। कैसे आप यीशु में आए, कैसे आप यीशु को जाने? अरे कोई नहीं, सब अपने लोग हैं। अरे जो प्रभु को जाने हैं उसके विषय में बस बोल दो, वो डरो नहीं। हालेलुया हालेलुया। वो हम जब पढ़ते थे ना तभी से जानते थे, और यहाँ जब काम करते थे बिंदनगर में, तो केशव भैया यहाँ आते थे दुकान में जहाँ हम काम करते थे, तो उन्हीं के द्वारा आने शुरुआत हुई थी। फिर आगे फिर वचन पढ़ने लगे आप? हाँ, वचन पढ़ने लगे थे उसी समय से। और ये लोग तो मामा के यहाँ आती थी, इसी माध्यम से आगे मतलब चलता ही गया।
हाँ हाँ, चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप वचन के द्वारा आए ना। और अब चंद्रिका भाई आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें जीवित और जिंदा जागृत रखा, शैतान की युक्तियों से जगाया जिसमें हम फंसे थे, और आज हमें अपने आनंद और खुशियों को दिया। हमें जब प्रभु को मैं नहीं जानता था, कितनी समस्याओं में, और कितना मैंने मंत्र पढ़ा, 5 गुरुओं का मंत्र पढ़ा था कि एक किताब में मैंने देखा था कि मंत्र एक संजीवनी है, ऐसा करके लिखा देखा था। तो हम सोचे कि इसी के द्वारा जीवन मिलता है, मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे घरों में बहुत समस्या होती थी, तो इसके वजह से हम लोग सोचे कि मंत्र पढ़ना चाहिए। तो कई गुरु का मंत्र पढ़े हम, 5 गुरुओं का, और एक मंत्र ऐसा पढ़े थे कि जो हमारे गांव में कोई नहीं पढ़ा था। वो सपनों के द्वारा, सपनौती मंत्र उसको बोलते हैं। और ऐसा ऐसा सपनों में दिखाया गया ना कि खेत भी जोत करके वो चला गया, ऐसा। तो बहुत से चीजों को देखा, इसलिए सपनौती मंत्र को भी पढ़ा। तो अपने गांव घर में कुछ भी जैसे बच्चा नहीं हो रहा है तो तेल में वही मंत्र पढ़ करके दे देते थे, तो रुकावटे ठीक हो जाता था, बच्चा भी पैदा हो जाता था। तो हमको बहुत अच्छा लगता कि सही में ये मंत्र के द्वारा एक जीवन होता है, तो अच्छा लगता था। लेकिन घर में समस्या नहीं टल रही थी, तो हम सोचते थे कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो इस मंत्र को एक प्रभु के जो बनारस से आए थे, उनका नाम मुक्तानंद स्वामी, जो हम लोग गए भी थे, मुक्तेश्वर मठ करके हैं। तो उन्होंने एक बात बोले थे, वो ध्यान आया मुझे। उन्होंने कहा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो इसको बोले तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन उनसे पूछे जाके तो उन्होंने बताया इस बातों को कि हमारा ध्यान उस गुरु की ओर, गुरु कैसा है मेरा, उसकी ओर ध्यान होना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, मतलब पैर की पूजा होनी चाहिए। इस धरती पर उन्होंने बोला स्वर्ग, परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की पीढ़ी है। तो उसके पैर की पूजा होती है। तो हम लोग पैर में झुक कर दंडवत कर सकते हैं, घोड़े गिर सकते हैं। तो हम लोग उसको जाने कि यहाँ पर परमेश्वर का पैर है, इसलिए हम धरती पर कहीं भी घुटना टेक सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये बात बताएं। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो उन्होंने समझाया जो वाक्य है, शब्द है, वही मूल मंत्र है। ये परमेश्वर का जीवित वचन जो है वही गुरु है, उसी का ये वाक्य है, शब्द है। तो उसको जान करके हमने ध्यान दिया कि वो हम लोग वास्तव में जो लिखा है कि मंत्र संजीवनी है, तो मूल मंत्र ये है परमेश्वर का जीवित वचन। तो उसको हम समझ पाए कि ये परमेश्वर का वचन यही मूल मंत्र है। उस दिन से हम मंत्र को छोड़ दिए। और जब मंत्र पढ़ रहे थे, लास्ट में एक मंत्र तो जो पढ़ा रहे थे इंद्र, यह बंगाली मंत्र था, इसलिए बंगाली मंत्र पढ़ाने से पहले उन्होंने बोला कि अगर इसको पढ़ रहे हो तो बीच में छोड़ दोगे तो समस्या हो जाएगी, पागल हो जाओगे, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा डर तो लगा कि पहले मैं पागल के जैसे हो गया था, तो उसके बोलने पर थोड़ा सा भय तो लगा। लेकिन वचन पढ़ रहे थे तो वचन के द्वारा मैंने देखा, प्रेरितों के काम में देखा, 16 के 31 पद में जो लिखा, उस वचन के अनुसार मुझे हियाव बहुत मिला कि वो हम लोग भटके हुए हैं और दूसरे पर चिंता करते रहते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने से हमारा प्रभु उद्धार दिया है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो
मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लोग बोलने लगे कि ये पागल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखते रहे, कुछ समय तक देखे, लेकिन मुझे और हियाव मिलता था। और मैं जब जान गया इस चीज को, तो प्रभु के वचन को जब पढ़ रहे थे तो वहां खड़ा होकर के प्रार्थना किया, और जाकर के जहाँ मंत्र का अखाड़ा था वहां पर मैंने जाकर के यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना किया और उस स्थान को बांधा। बांधने के बाद जो लोग पढ़ रहे थे वो भी छोड़ दिए, और जो गुरु मंत्र पढ़ा रहा था वो भी छोड़ के चला गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने देखा कि मूल मंत्र क्या है, हमारे प्रभु यीशु का वचन, उसके द्वारा हमारे घर में शांति आई। क्योंकि हम लोग परमेश्वर को जानने से पहले बहुत परेशान थे, और जब प्रभु को जाने तो ये स्वतंत्रता, शांति को हमने देख पाया। आज हमें ओझा सोखाओं से किसी से डर नहीं होता है। नहीं, पहले तो किसी को देखते थे कि ये टोना करने वाली है तो उसके सामने जाते नहीं थे, डर लगता था। और ओझा ने बता दिया था कि सब लोग मर जाएंगे, इस घर को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे तो सब लोग मर जाएंगे। क्योंकि हमारे माता पिता भी इसी तरह मर गए थे, शैतान ने उनको क्या किया करके तुरंत मर गए। तो ऐसे ही हमारे पेट में भी बहुत दर्द होता था। उसका अनुग्रह है कि जिस दिन से प्रभु ने अपने वचन को अपने दास के द्वारा, आज हमारे भैया दीदी के द्वारा उस घर में आए और प्रार्थना किए, उस दिन से पेट का दर्द दोबारा नहीं हुआ है। आज तक हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो दर्द होता था वो कभी फिर हमको याद नहीं हुआ, मतलब कभी नहीं जाने। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को उसने संभाला। आज हमें समझ दिया कि मूल मंत्र क्या है। तो मैं इस चीज को जान करके मैं उड़गड़ी में गया था। एक अखाड़ा में कितने औरतें खेल रही थी, जादू मंत्र के द्वारा ओझा लोग खिला रहे थे। तो मुझे भी बोला गया कि आप चलिए हमारे साथ। तो वो अपना दिखाना चाहते थे कि हम लोग क्या करते हैं और देखो क्या क्या होता है। इसको दिखाने के लिए वो हमको बुला के ले गए। तो हम बोले हम वहाँ क्या करने जाएंगे, आप अपना मंत्र जंत्र, अपना खिलाना झुकाना काम करते हैं तो आप करिए। तो कह नहीं चलिए ना, देख लीजिए, कम से कम हम लोग भी क्या करते हैं। तो हम जाने से पहले प्रार्थना किए कि प्रभु आपका वचन कहता है सत्य में जयते, सत्य में ही विजय है, सत्य ही के द्वारा शांति स्वतंत्रता है। ये सब तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। प्रभु आप इनको क्षमा करना। और प्रभु वहां हम जा रहे हैं तो दूसरी बात न देखने पाए, केवल हम जानते हैं कि जहाँ सत्य है वहां असत्य काम कर ही नहीं सकता। इतना प्रार्थना करके यीशु के नाम में आमीन बोल करके हम गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वहां पर जब गए तो वहां बता रहे थे कि 5 औरतें खेल रही थी, और जब तक मैंने वहां बैठा था एक भी औरतें नहीं खेली। जब नहीं खेली तो हमें समझ तो नहीं आया, लेकिन जब वहां से निकल रहे थे तब समझ आया। क्योंकि हम प्रार्थना करके गए थे तो मैंने बोला था असत्य प्रकट नहीं हो सकता, जहाँ सत्य है वहां असत्य आ ही नहीं सकता प्रभु, इसलिए असत्य वहां काम न करने पाए, आपकी सच्चाई आपका सत्य प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में आमीन करके मैंने गया था और देखा तो कोई औरत नहीं खेली। और इसके बाद में लास्ट में वो लोग अपने में बात करने लगे, कौन बांध दिया, कौन क्या कर दिया कि कोई नहीं खेला है। और हमको वो नहीं समझ पाए कि हम भी नहीं समझ पाए कि हम क्या किए हैं। बाद में जब निकल रहे थे वहां से तो हमें समझ आया कि मैंने प्रार्थना करके गया था, इसलिए शैतान का काम यहाँ पर प्रकट नहीं हुआ। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन युगान युग एक सा है, जो बोलता है उसे पूरा करता है। हमारा प्रभु हमारे जीवन को संभाला और आज प्रभु का अनुग्रह है, बहुतों को भी संभाल रहा है।
तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और कोई गवाही देना चाहते हैं? इनका धन्यवाद हो कि इस भाई के जीवन में प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया और फिर उसके बाद अब कई लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है ना। तो पहले गवाही देता है जीवन में, फिर गवाह बनाता है, जैसे चेलों का किया है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतने अद्भुत अद्भुत काम किए उस क्षेत्र में। प्रभु अद्भुत रीति से लोगों के जीवन। कुछ बोल रहे हैं? नहीं। चलिए आराधना करेंगे फिर से। भजन संहिता उसका 100 अध्याय। भजन संहिता उसका 100 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के
सबना में ऊंचा मनोहर उदार
महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन। हालेलुया, 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 धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी महिमा के गुणों को प्रकट करें, आपका गुणानुवाद करें और आपसे संगति करें। सो प्रभु, आपने हम पर दया की कि आज के समय में हम आपसे संगति कर सके, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हम अपने स्तुति रूपी बलिदान को आपको चढ़ाते हैं प्रभु, आपके जीवित और पवित्र नाम का अंगीकार करते हैं, जो आपका होठों का फल है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सब के होठों का फल सृजा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से आज आपके सामने है प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु मसीह में होकर के आपके पवित्र और जीवित नाम को धन्य कहते हैं, और फिर से अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो बिना उसके द्वारा हम आपके पास नहीं पहुंच सकते थे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें श्राप से छुड़ाया और इब्राहिम के वंश को आत्मा का भागी बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसने कभी किसी क्षण हमें अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज हम आपके सामने हैं, सुबह से अब तक आपने हम पर दया की, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। एक एक के पाप, अधर्म और अपराध को जो जाने अनजाने में हमने किए हैं प्रभु, उसे हम मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपकी धार्मिकता हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए प्रकट हो। हमारे मन, विचार, कल्पना और भावनाओं को अपने हाथ में ले प्रभु, क्योंकि इनसे भी यदि हमसे गलती हुई है तो हम उसे मान लेते हैं। यीशु का लहू हम में से प्रत्येक की भावनाओं, कल्पनाओं, मन के विचारों को धोए प्रभु, और आपके सामने निर्दोष और निष्कलंक बनाकर हमें उपस्थित करें, ताकि हम आपके वचन के द्वारा और भी शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकें। पवित्र आत्मा अवश्य की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। एक एक के घरों के लिए, एक एक के जगह के लिए प्रभु, फिर से हम आपके अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख एक एक की जगह को लाते हैं। पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ का घेरा हर एक के जीवन में होने पाए, आपके सामर्थ का घेरा हर एक के नगरों और गांवों में होने पाए। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति बहुतायत के साथ मंडराने पाए, आपका वचन प्रभु बहुतायत के साथ अतिवेग से काम करे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आपके लोग जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो बातें हमने सीखी हैं, सुनी हैं और ग्रहण की हैं प्रभु, उन्हीं पर ध्यान लगाने में हमारी सहायता करें। अवश्य है पवित्र आत्मा कि आप बढ़ें और निरंतर बढ़ते चले जाएं, ताकि आपका राज्य हर एक के जीवन में बढ़ता चला जाए। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें, हर एक का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो, हर एक आपकी सिद्ध इच्छा में अपने जीवन को चला सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा फिर से इस देश को, आपकी कलीसिया को, आपके पवित्र लोगों को, हाँ प्रभु, आपके सामर्थ्य घेरे में डालते हैं। पवित्र आत्मा उनके परिवारों को आपके हाथ में रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को आपके भले भंडार से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं।
पवित्र आत्मा हमारी तुच्छाओं पर दया करे कि एक भी प्राणी नाश ना हो, हर एक उद्धार को प्राप्त करे जैसे आपकी इच्छा है। पवित्र आत्मा आए और हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नहीं है? मिसेस मौर्य का एक प्रश्न था, उसको मैं उत्तर दे देती हूँ। व्यवस्था विवरण कौन सा अध्याय था सिस्टर? व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, 14 है और 15 है। राजकुमार, आपका प्रश्न है क्या? जय जय श्री दीदी। जय जय। मैं पूछ रही हूँ, ये रोमियो का 15 का 30 है और 31। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो, कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। इस वचन को नहीं, मतलब समझाइएगा, नहीं जानती। मुझे सुनाई नहीं दिया आपका क्या। कितना कितना बोल रही हैं? भजन रोमियो की पत्री 15 अध्याय, उसका 30 और 31। अच्छा, इस वचन का इसमें क्या बताइए। आपको नहीं समझ में आ रहा वो पूछो। मतलब कह रहा है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। और 31 में कहता कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। तो आपका प्रश्न इसमें ये है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए अपने साथ लोगों को क्यों बोल रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। और यहूदियों के अविश्वासी कौन है? यही है ना आपका प्रश्न? हाँ, नहीं जानती हूँ। और पवित्र लोगों को क्यों भाना चाहिए सेवकाई? चलिए इसका उत्तर देंगे। रोमियो व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, उसका 28 और 29 पर। यहाँ पर लिखता है, 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दसवांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी, जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। और इनका प्रश्न था कि 3-3 वर्ष के बीतने पर 3 वर्ष के बाद क्यों ये रखना है? तो दसवांश प्रभु के बहुत सारी सेवकाई के लिए था, पर ये जो लेवी लोग थे उनको 3 वर्ष के बाद जो दसवांश इकट्ठा होगा उसको देने के लिए बोल रहा है। और आप अपना माइक बंद कर लो राजकुमार, है ना?
पर आवाज आती है। तो पर बहुत से लोगों का कहना है कि ये तो पुराने नियम की बात है, नया नियम की बात क्यों बोल रहा है? नया नियम में तो दशमांश की चर्चा ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि दशमांश का तो नया नियम में वर्णन ही नहीं है, गलत। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए नया नियम में कलीसिया में, ये भी गलत जो धारणाएं हैं। ठीक है, तो इस 23 अध्याय को, मत्ती 23 अध्याय में 23 पद से अपन पढ़ते हैं। मत्ती का 23। दीदी पढ़ूं? हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को सिखा रहा है, क्योंकि वो क्या करते थे, पुदीना, सौंफ और जीरे का दशवांश देते थे, पर न्याय, दया और विश्वास का काम नहीं करते थे। और परमेश्वर का वचन उसको प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि तुम मच्छर को तो छोटी छोटी चीजों को तो छान के खाते हो, पर नहीं निगलना नहीं चाहते, पर बड़ी चीजों को क्या करते हो, निगल जाते हो। ऊंट को तुम निगल जाते हो, पर मच्छर को तो छान डालते हो। तो भला होता कि तुम ये भी करते हो और वो भी करते रहे, ये भी नहीं छोड़ते और वो भी करते रहे, है ना। यहाँ पर बोल रहा है चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, मतलब दशवांश भी देते रहते और न्याय, दया और विश्वास का काम भी करते। तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि दोनों काम हो, ठीक है। फिर जो विधवा है उसके लिए एक नया नियम प्रभु ने अपने वचन में नए नियम में बताया है। पहला तीमुथियुस। अच्छा, नए लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो लेवी थे उनको कोई भाग परमेश्वर नहीं दिया था। उनको उनके लिए बोला गया था कि लेवी जो है उनका भाग मैं हूं, इसलिए मैं जो कनान देश का जो सीमा था उसमें उनको कोई भाग नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनका भाग था, और इसलिए उसमें से जो उनकी जो उपज होती थी उसके पास जो भी आता था उन लोगों के पास, चाहे वो भेड़ बकरी हो, गाय बैल हो, जो भी है, उसका दशवांश जो है वो किसको लाके देते थे? लेवियों को देते थे, ताकि उनका भाग उनको मिले। मतलब परमेश्वर के भाग को वो देते थे और उसमें से दशवांश निकाल करके, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझे 10 रुपए दिया तो मैं 10 रुपए का 1 रुपया परमेश्वर को चढ़ाऊंगी और 9% प्रभु ने मुझे सेवकाई के समय में दिया है। ये परमेश्वर की योजना में था। पर नए नियम में इस चीज को परमेश्वर ने थोड़ा सा किया है। यदि पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय यदि हम पढ़ें, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय। किसी बूढ़े को ना पढ़ू दीदी? एक मिनट। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय का 3 से 16 पद। यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलेसिया पर भार न हो, ताकि वो उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में विधवा है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि विधवा की सहायता तुम ही कर लो, है ना। परिवार की विधवा की सहायता करना है। जैसे वहां पर
कलीसियाई रूप में, मतलब पूरे प्रजा के रूप में परमेश्वर ने वहां पर दिखाया, इजरायलियों की आज्ञा दी, पर यहाँ पर परिवार के विषय में बोल रहे हैं कि परिवार का व्यक्ति, अगर परिवार में कोई विधवा है तो तुम ही उसकी सहायता करो। कलीसिया के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए था कि कलीसिया जो है और विधवाओं की सेवकाई को पूरा कर सके। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि इसमें भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये थोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने चेंज किया, 10 पॉइंट देना है। और जो उस समय बोल रहा था कि याजकों का भाग है, सॉरी लेवियों के लिए रखा है परमेश्वर ने, तो उसमें विधवाओं की भी सुधि लेना है, गरीब कंगाल लोगों की भी सुधि रहना है। पर जब नए नियम में आप आते हो तो पारिवारिक रूप से परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप सेवा कर दो ताकि कलीसिया पर बोझ ना हो। तो जो सही में विधवा है, जहां तक आप और मैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां कलीसिया उसकी सेवकाई कर ले। 15 अध्याय का 7 वचन सिस्टर ने पूछा, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो वह उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी हो उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में अपने जो भी भाई हैं, बहन है, जो गरीब है, उनको उधार देने के लिए बोल रहा है, परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि उधार दे रहा है तो वापस लेने की चिंता नहीं करना। यदि दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता है तो छोड़ दो, ऐसा बोला है। ठीक है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय में, जैसे ये हम लोग पढ़े हैं अभी, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 30 वचन। यहाँ पर पौलुस जो है वो रोमियो की कलीसिया को एक बात लिख रहा है कि मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर के लोगों को भी प्रार्थना में उठाने की आवश्यकता है ना, क्योंकि मैं अगर प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरे को किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसा पौलुस की इच्छा। पौलुस ने पवित्र आत्मा में होकर इस बात को सिखाया कि परमेश्वर के लोगों को अपनी प्रार्थना में उठाना है। कारण क्या है कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों लोगों से बचा रहूं। ये जो यहूदी थे वो रीति विधि को ज्यादा मानते थे। जैसे मैंने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर यदि पूरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत भयानक बात इनके लिए लिखी गई है। सबसे पहले ये सबत के दिन को मानने के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की योजना को लोग त्याग रहे थे ना। यहूदियों के साथ ये प्रॉब्लम, अन्य जातियों के साथ खाना नहीं खाना है, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, है ना। और इसलिए जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दर्शन दिया कि भैया चादर आ रही है, 10 अध्याय में कुरनेलियुस के यहाँ जाना था, और तब उसकी बैठक लग गई, सारे लोग बैठ गए और बोलने लगे कि इन लोगों का भी खतना कराओ। तो इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो करते थे कि जो चीजें परमेश्वर ने कही हैं, उस शरीर के धरातल पे जो चीज सिखाई है उसको वो आत्मा के धरातल पे नहीं समझ पा रहे थे। और इसलिए वहां पर पौलुस जो है इस बात को लिख रहा है कि यहूदियों के अविश्वासियों से मैं बचा रहा हूं, क्योंकि उनके कारण से उसको कई कस्टम फॉलो करना पड़ता था। पिछले समय में हमने प्रेरितों के काम में आपको दिखाया कि ऐसा टंटा होता था कि वो बोलते थे कि अन्य जातियों को पवित्र आत्मा क्यों मिला है, अन्य जाति अन्य भाषा क्यों बोल रहे हैं, अन्य जाति लोग खतना कराना चाहिए। फिर बोलते थे कि अन्य जाति लोगों के साथ खाना नहीं खाना। तो इस हिसाब से फिर पतरस के साथ भी उसका वाद विवाद हो गया गलतियों की पुस्तक में पौलुस का। तो ऐसे कई चीजों में जैसे उसका विरोध कर रहे थे कि ये व्यवस्था को नहीं मानता है। तो जब 7 लोग वहां पर मन्नत माने थे तो उसको भी सिर मुड़ाना पड़ा और दान देना पड़ा। तो कई चीजें हैं जो इन लोग उसको फोर्स कर रहे थे, बल के साथ मनवाना चाहते थे, जबकि
परमेश्वर का वचन आत्मा के धरातल पे इस चीज को सिखाना चाह रहा था, शरीर के धरातल से निकाल कर। तो ये समस्या वहां पर यहूदियों के बीच में थी और आज भी है, इसमें नो डाउट। आज भी डिनोमिनेशंस में ये सब चीजें बहुत आयत के साथ चलती हैं कि जैसे हम ही लोग जहां से निकले थे वहां पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा तो डबल बपतिस्मा नहीं हुआ, पर कई लोग हैं जिन्होंने डबल बपतिस्मा लिया। डबल बपतिस्मा मतलब डिनोमिनेशनली उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, फिर उसके बाद बाहर आके यीशु मसीह को पहचानने के बाद बपतिस्मा लिया, और ऐसे 2 बार बपतिस्मा लिया, और उसके बाद उनको चर्च से निकाल दिया गया, कलीसिया से उनको बाहर निकाल दिया गया कि तुम लोग डबल बपतिस्मा वाले हो। हमारे यहाँ ये सब बहुत चलता था, पर अब ये सब चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। पर बहुत सी चीजों में है, जैसे प्रभु भोज के लिए महीने में 1 बार प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज हर हफ्ता नहीं लेना है, और बहुत सारा है एक्टिविटीज जो है। उसके कारण से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो जिनका कहना है कि दुष्ट आत्मा नहीं निकालो, चंगाई नहीं करो, है ना। तो कई चीजें हैं जिसको परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके आज रखा जा रहा है, और इसीलिए पौलुस ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, वो अविश्वासी लोग हैं ना, और उनसे बचने की बात कर रहा है। और इसके लिए कैसे जा सकता है? प्रार्थना के द्वारा। और जो लोग जेन्युइन परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, उसको परमेश्वर के पवित्र लोगों को भाना चाहिए, मतलब उनको उसका सहयोग देना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के काम का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब काम करते हैं तो परमेश्वर के लोग उनका सहयोग करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। जब ये जो बात कर रहे थे स्वामी क्या नाम था चंद्रिका भाई उनका, मुक्तेश्वर, मुक्तानंद थे, और उनका मठ था मुक्तेश्वर। तो उनके बीच से निकले थे साधु नित्यानंद। इनके बहुत सारे वीडियो आप देख लोगे यहाँ पर, तो YouTube में है स्वामी नित्यानंद के वीडियोस। तो वो जो स्वामी नहीं थे, वो साधु थे। जो स्वामी होते हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, और जो साधु होते हैं वो शादी करने के लिए कर सकते हैं। तो वो जो है साधु नित्यानंद है। तो साधु नित्यानंद जो है वो उनकी गवाही है, जब भैया दिल्ली जा रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात हुई भैया से, और उन्होंने बोला कि जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, है ना, और तब मैं ब्रदर दीनाकरण की एक मीटिंग में गया, और ब्रदर पॉल दीनाकरण जो है, जिनके बारे में बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, पर जब ब्रदर पॉल दीनाकरण वहां से निकल रहे थे मीटिंग के लिए, स्टेज में जा रहे थे, तो वो पलट के आए और साधु नित्यानंद के पास आए, और तुरंत उन्होंने 5000 उन दिनों में, बहुत पहले की बात है, उनकी जेब में डाला और वो चल दिए। तो परमेश्वर के काम के सहयोग के लिए परमेश्वर के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। मदद इन द सेंस कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके काम को, उनकी तारीफ करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके कामों को नुक्ताचीनी करे। हाँ, कुछ चीजें हैं, और इन दिनों तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, है ना। इसलिए परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर के लोगों को अलग करना चाहते हैं, है ना। तो जो सही में परमेश्वर का काम करते हैं वो तो परमेश्वर के काम को सहयोग देते हैं, परंतु जो लोग परमेश्वर के काम का सहयोग नहीं करते, वो YouTube में बैठ के बहुत सी चीजों को बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तेरे पास कोई विवाद हो तो वो पर्सनली जाके आप बात करो उससे, और पर्सनली अगर नहीं मानता है तो उसको एक व्यक्ति को लेकर के जाओ, क्योंकि 2 गवाहों के द्वारा बात पक्की होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 15 पद, 15, 16, 17 पद।
यहाँ पर बोलता है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, और हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला सजा। यहाँ पर अगर किसी के बारे में किसी को गलत लग रहा है तो आप और मैं उसको अकेले में जाके बोले, फिर गवाहों के साथ लेकर जाके बोले, और उसके बाद उसको कलीसिया के हाथ में सौंप दे। और अगर फिर भी कलीसिया की बात ना सुने तो फिर उसको अन्य जाति और महसूल ले जाए, मतलब अन्य जाति जानना है, उसको विश्वास ही नहीं। ठीक, तो यदि मतभेद है तो ऐसा हम कर सकते हैं, यदि आपको और मेरे को कोई बात नहीं जम रही है तो। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि किसी भी बहाने से, मेरी परसों नरसों मेरे बेटे से बात हो रही थी तो मैं उससे यही बोल रही थी, किसी भी बहाने से परमेश्वर, फिलिपियों की पत्री इसका 1 अध्याय 15, 16, 17, 18। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, किसी भी तरीके से सुनाया जा रहा है। चलो, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, ये हमारे लिए आनंद का विषय है, और इससे हमारा उद्धार होगा। लोगों का तो मुझे पता नहीं, वो अपना न्याय देंगे, हम अपना परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। मैं सोचती हूँ कि ये चीज समझ में आ गई कि कौन लोग विरोध कर रहे थे, कौन लोग अविश्वासी बनकर यहूदी लोग जो हैं वो पौलुस का विरोध कर रहे थे, और इसलिए पौलुस को कई बारी एक बार बोलना पड़ा, जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 20 पद। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। ठीक है, तो किसी के विरोध में खड़े होने से अच्छा है कि उसको किसके हाथ में सौंप दे? परमेश्वर के हाथ में सौंप दे कि वो निंदा करना ना सीखे, है ना। तो बेहतर यही है कि अगर विरोध हो रहा है, पौलुस ने ये काम किया, हमको भी यही काम करना है। और एक जगह तो लिखता है कि एरे ने मेरा बहुत विरोध किया और मैंने उसको परमेश्वर के हाथ में, मैं उसको ढूंढ रही थी, देख रही थी कहाँ पर है। सिमोन ठठेरा भैया देख के बताएंगे अभी आपको। तीतुस में है कि तो ऐसा परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण से होता है कि विरोध होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ये सब कुछ का मुख्य कारण है कौन है? शैतान, है ना। दुष्टात्माओं का ये है, दुष्टात्माओं के कारण।
इसलिए चलिए थोड़ा सा मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको बताती हूँ। बाइबल में दुष्ट आत्माओं के बारे में बहुत ये क्लियर हो गया। सोनामती क्लियर हो गया, ये माइक ऑन करके हो गया। हालेलुया। आज अपन थोड़ा सा दुष्ट आत्माओं के बारे में देखते हैं, है ना, दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कल मेरी एक परिवार से बात हो रही थी, और चूंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो मतलब कुल मिला के क्या शैतान के ऊपर डाल देते हैं ना कई चीजों को हम लोग, क्या अरे शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। पर वास्तव में ऐसा होता है कि कई बारी हमारे अपना जो स्वभाव है ना वो भी काम करता है। अब जैसे वो जो लड़की है वो टीनेजर्स, जिस लड़की के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वो स्कूल नहीं जा रही है, तो उसके पापा मम्मी बहुत परेशान है। तो उनका कहना है कि शैतान काम कर रहा है। और जब टीन एज में जाते हैं ना, टीन एज को क्या बोलेंगे, जब हम जवानी में कदम रखते हैं, तो कई चीजें हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर के कई भाग में परिवर्तन आता है, ठीक है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर शैतान काम कर रहा है इसलिए वो ऐसा कर रही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कई बार ऐसा होता है कि आपके और मेरे अपने विचार काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि शैतान काम कर रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। एक प्रभु के जन बता रहे थे इस भाई को कि एक व्यक्ति जो है वो उस प्रभु के जन के पास आकर बोलते हैं कि ना मेरे को ना, मैं अपनी बेटी और मैं अपने परिवार में जाकर के बहुत गुस्सा करता हूँ, और इस बीच हमारी लड़ाई बहुत होती है, और लड़ाई होने के कारण से मैं कई बार अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता हूँ, और ये सब हमारे लिए शैतान काम कर रहा है, मेरे ऊपर शैतान काम कर रहा है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने बोला कि कैसे शैतान काम करता है, उसको वो समझा रहे थे। कैसे समझा रहे थे कि मान लीजिए वो ऑफिस में गया, ऑफिस में उसका काम सफल नहीं हुआ, मतलब जो आज के दिन वो चाह रहा था वो नहीं हो पाया, है ना। बहुत सारे मीटिंग्स थे जिसमें उसको टेंडर मिलना था, नहीं मिला। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, नहीं मिला टेंडर। फिर वो घर आया क्योंकि वो परेशान था, क्योंकि घर में उसका, ऑफिस में उसका काम नहीं हुआ। उसके बाद जब वो घर आया, तो घर में आया तो देखा पत्नी ने खाना नहीं बनाया, और खाना नहीं बनाया, साथ में उसका जो बच्चे हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अब इसको क्या आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आएगा, ठीक है। अब गुस्सा आएगा तब शैतान उसके ऊपर एंटर करेगा अंदर। समझ में आ रहा है? जब तक आप और मैं प्रभु को जानते हैं तो शैतान हमारे अंदर ऐसे काम नहीं कर सकता जब तक हम उसको आने के लिए मौका ना दें। जब हम मौका देंगे तभी वो हमारे जीवन में काम करेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि शैतान जो है वो 3 चीजों में आपको और मेरे को तकलीफ देना चाहता है। सबसे पहला कारण जो है वो हम लोगों को तकलीफ देना चाहता है। तकलीफ मतलब हम परेशान किसी भी तरीके से, है ना। जैसे उनका ऑफिस का काम नहीं बन रहा है, बीवी नहीं सुन रही है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, वो तकलीफ दे रहा है। किसकी ओर से हो रहा है? शैतान। जैसे अय्यूब के जीवन में अपन देखते हैं कि वो तकलीफ कैसे दे रहा था, उसकी संपत्ति को लूट करके, संपत्ति को बर्बाद करके, उसको बच्चों को बर्बाद करके। वो क्या चाह रहा था कि ये अय्यूब जो है वो परमेश्वर के विश्वास से हट जाए। फिर दूसरी चीज कि आप और मैं प्रभु को ना जानने पाए। उसका काम है कि मैं और आप प्रभु को जानने ना पाए, ठीक है। तीसरा चीज उसका है कि हम हमारे जीवन से परमेश्वर की सेवा ना, इसको रोकने की कोशिश, या कह लें कि परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी को रोकना चाहता है, या फिर आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की बड़ी योजना है और जिसको वो पूरा होने देना नहीं चाहता।
समझ में आ रहा है? पहला, आपको और मेरे को तकलीफ देना चाहता है। दूसरा, कि वो आपको और मेरे को मसीह को जानने से रोकना चाहता है। जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको वचन के बारे में बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रही हूँ, पर यदि आप अपने में व्यस्त रहेंगे तो आप परमेश्वर को कैसे जानेंगे? अपने में व्यस्त रहेंगे मतलब वहां पर किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, है ना? इन्वॉल्व मतलब आप अपना काम धंधा देख रहे हैं और आप यहाँ पर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में नहीं। तो ये ध्यान भटकाने वाला काम कौन कर रहा है? शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि मसीह को जानने से आपको रोकेगा। तीसरी चीज है कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन से बढ़ने नहीं देगा, और उसके लिए वो कितनी टैक्टिस अपना सकता है वो सारा काम करेगा। ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि क्या क्या टैक्टिस वो अपनाता है। जैसे कि, और इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, दुष्ट आत्माएं तो है क्योंकि बाइबल में इसका वर्णन है, और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम किया, है ना? यदि आप मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय, हम एक बार कांग्रेस के नेता हैं, उनके यहाँ गए और उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया अद्भुत रीति से। गिडियन की बाइबल से एक छोटी सी नया नियम की पुस्तक के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, और उस पुस्तक को वो छाती से लगा के रखते थे, कपड़े के अंदर रखते थे, क्योंकि अगर वो पुस्तक को बाहर निकाल देते थे तो दुष्ट आत्मा उसको तंग करना शुरू कर देती थी उनको। तो धीरे धीरे हेमा उनको जानती है, फिर धीरे धीरे हमसे मुलाकात हुई उनकी, और तब हमने उनको बताया कि परमेश्वर का वचन केवल किताब को अंदर रख लेने से नहीं होगा, है ना? इस किताब को हृदय के अंदर जाना चाहिए। और तब वो किताब तो नहीं रखने लगे, पर परमेश्वर के वचन को अंदर ले जाने के लिए कोशिश करने लगे। पर वो जब चर्च बिल्डिंग के अंदर जाते थे तो दुष्ट आत्मा वहां पर भी आकर के उनको तंग करती थी। तो उनका कहना था कि, तो हम एक दिन उनके घर में मीटिंग में गए, और उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी, कुछ फंक्शन था, तो हम गए थे। तो वो अपनी गवाही बता रहे थे पास्टरों को, और वो पास्टर लोगों को बोल रहे थे कि मैं चर्च बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ तब भी दुष्ट आत्मा मेरे साथ साथ जा करके मुझे तंग करती है। तो सारे पास्टर्स बोलने लगे कि ऐसे कैसे चर्च के अंदर दुष्ट आत्मा जाएगा, है ना? पर पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा था, मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय, और जब मुझे बोलने का मौका मिला तब मैंने इसी वचन से लेकर के शुरू किया, उसको मैं आपके साथ बांट रही। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय 21 पद से पढ़ो। तब वे कफरनहूम में आए, और वो तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये जो दुष्ट आत्मा थी कहाँ बैठी थी? उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, उस व्यक्ति की आत्मा में।
और आत्मा में हो। प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? दुष्ट आत्मा से बात कर रहा था। दुष्ट आत्मा से बोल रहा था कि इसके अंदर से क्या कर, निकल जा। और सबसे पहले एक बात उन्होंने बोली, क्या बोलता है 25 पद, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। क्या बोला उसमें? चुप रह और उसमें से क्या कर, निकल जा। पर आज के समय में क्या है, तू कहाँ से आई है, तू, तेरे को कौन भेजा है ना? और फिर वो चिल्लाती है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। पर यीशु मसीह की सेवकाई में आप देखोगे कि कभी उसने दुष्ट आत्माओं को बोलने का मौका नहीं दिया। यदि इसी अध्याय का 34 पद पढ़िए। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हम क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हो मैं कौन हूँ, है ना? तो बोलेगी सामने वाला, जो भी जिसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा होगा, तो वो आत्मा बोलेगी, अरे तुम परमेश्वर के जन हो, है ना? तो फिर इससे हमारा बहुत नाम होगा ना। तो ऐसा होता है। पर लूका 4 अध्याय में भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। लूका 4 अध्याय 41 41। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। और दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने बोलने नहीं दिया। बस एक ही बार एक स्थान में जहां पर सुअरों के पास भेजा, बस उससे यही पूछा कि तेरा नाम क्या है। और फिर उन्होंने बोला सेना। और मतलब कई बार ये होता है कि सेना बैठी रहती है। जैसे जब मैं इसके बारे में मनन कर रही थी और सुन रही थी, तो मैंने एक प्रभु के जन को बोलते सुना कि एक जगह वो दुष्टात्माएं 72 दुष्टात्मा थी एक व्यक्ति के अंदर, 72। और उसको निकालने के लिए उनको कितने लग गए? 5 घंटे। और मैं और मिसेस मौर्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहते थे। तो आज मुझे समझ में आता है कि इसमें कितनी रही होंगी जिनको निकालने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है। सुबह से शाम चालू हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी दुष्ट आत्माओं से बात नहीं करते थे। और जितना आज आप देख रहे हो वो गलत है ना? इसलिए चीजों को देखिए, आप समझिए परमेश्वर के वचन के आधार पे, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में इस बात को देखिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या चीज आपको नहीं सुनना चाहिए। ये सब चीजें आपको वचन के आधार पे पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो यहाँ पर ऐसा स्थिति है जहां पर शैतान ने धोखा दे रखा है। यदि आप मैं उस पॉइंट को बताऊं कि शैतान किस तरीके से टैक्टिस लगाता है, तो सबसे पहला एक चीज है, वो धोखा भी देता है। पहला पॉइंट है उसका धोखा देना, ठीक है? और उस धोखा देने के लिए वो परमेश्वर के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको और मेरे को धोखे में ले जाकर परमेश्वर के राज्य से बाहर लेकर जाने के लिए, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को प्रभु यीशु मसीह को न जानने देने के लिए, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन से न बढ़ने देने के लिए आप उसी में गोल गोल में घूमते रहो। हम लोग छोटे छोटे थे तो एक हम लोग खेल खेलते थे, गोल गोल रानी कितना कितना पानी। तो फिर सामने वाला बताता था कि कितना पानी,
तो ये हम लोग छोटे छोटे थे तब खेलते थे, और वही हाल अभी इधर हो गया है कि आप और मैं, मेरे को गोल 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 घुमाता है शैतान धोखे में रखकर, ताकि हम इससे आगे परमेश्वर के वचन की बातों को न सीख सके। तो इसलिए हम बोलते हैं आपको कि क्योंकि हमने इस चीज को सीखा है, तो हम आपको भी बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि बाजार में बहुत सी चीजें बिक रही हैं, कौन सी चीजें आपके उपयोग की है यह आपको देखना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के आधार। ठीक है, तो सबसे पहला टैक्टिस है उसका धोखा देना, और धोखे के लिए वो परमेश्वर के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज, आपको और मेरे को लुभाता है। कई चीजें आपके और मेरे जीवन में, जैसे मान लीजिए, मैं अपना एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे शॉप में लेडीज लोग आती हैं सुंदर बनने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके गहने गिरते हैं वहां पर। तो एक दिवाली का समय था, और दिवाली के समय में मैंने एक लड़की है एक महिला, उसका 8 तोले का सोना मंगलसूत्र जो है वो पर्स से नीचे गिर गया, और गिर जाने के बाद में मुझे भी नहीं पता चला। जब वो पैसे देने लगी तो उसके पर्स से वो गिर गया, और वो चली गई। मैंने भी अपना शटर गिराया, और फिर मैं दिवाली का दिन किया था, तो 2 दिन दिवाली की छुट्टी होती है, छुट्टी हो गई। चौथे दिन जब मैं गई वहां पर शॉप में, और मैंने शॉप के अंदर एंटर करी, तो सामने देखा कि गोल्ड का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। मैं एकदम डर गई। मैंने बोला कि ये कहाँ से आ गया, और फिर भैया ने बोला, तो मैंने इनको कॉल किया। इन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारे पास है। कितने लोग आए थे? तो बहुत लोग आए थे, अब किसका है कोई पता नहीं है। जिसको फोन करूंगी वो बोलेगा मेरा है, क्योंकि 8 तोले की बात है। तो ये मुझे कैसे पता चला? ये उसने मुझे बताया कि 8 तोले का है मेरा। तो मैं चुप रही, पर मेरा ध्यान उसी में बार बार डाल रहा था, उसी में बार बार जा रहा था, है ना। इतना बड़ा, इतना सुंदर, है ना। ये हालांकि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, पर वो ध्यान लुभाता है शैतान, मैं आपको बता रही, लुभाता है ना। फिर दोपहर होते होते फिर से मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। मैंने बोला कि क्या करूं इसका, मुझे डर लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, तुम वेट करो, जिसका होगा वो आएगा तुम्हारे पास। पर शाम होते होते मेरा जी नहीं माना। लास्ट में जो आई थी, मैंने उसको फोन किया। मैंने बोला पारुल तुम्हारा पिंपल्स कैसा है? और इमिडिएटली उसने वो जान गई कि इन्हीं के पास मेरा सामान है, और उसने मुझे कॉल किया। मतलब उसने बोला कि वो तो ठीक है, पर क्या मेरा कुछ गिरा है क्या? मैंने बोला हाँ हाँ पारुल तुम्हारा गिरा है। और वो बोलती मैं अब भी आ रही हूँ, क्योंकि बेचारी इतना ढूंढ रही थी, और रोड में ढूंढ रही, वो उसने सोचा कि रोड में गिरा होगा, पर फिर जब आई तो फिर वो लेकर गई, और तब मुझे शांति आई। ऐसा कई इंसिडेंट्स है। एक बार क्या हुआ कि डायमंड का लॉकेट जो है वो गिर गया। गिरने के बाद में मुझे मिला वो, और वो जो जिसका था वो चली गई घर। उसके बाद 5-6 महीने के बाद मैंने अपने ड्रॉअर में उसको रखा, और 5-6 महीने बाद जिसका वो था उसके सामने मैं बोलने लगी कि अरे बहुत दिन हो गया, किसी का जो डायमंड का लॉकेट है वो मेरे पास गिरा हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई आता ही नहीं लेने के लिए। तो फिर उसने मुझे बोला क्या वो हार्ट शेप का है? मैंने बोला हाँ। क्या उसकी डिजाइन ऐसी है? मैंने बोला हाँ। तब मैंने बोला, तो बोलती भाभी वो मेरा है, और तब मैंने उसको दिया। तो ऐसा मैं तो एक छोटी सी चीजों को देखा, कभी पेन रास्ते में गिरता है, नोट रास्ते में गिरता है, और ये सब चीजों के लिए क्या करता है? वो लुभाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, वो सोचता है कि ये आपको आकर्षित करे और आप पाप में गिरो। तीसरी चीज, पहला धोखा, दूसरा लुभाना, तीसरा जो है वो परेशान करना। परेशान आपको इधर से उधर करेगा। कैसे? आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना, और आप
आपके पति आपका बात नहीं सुनेंगे, या पत्नी आपकी बात नहीं सुनेगी, या आपका ऑफिस में ऐसा कुछ होगा जहां पर आप काम करते हो वो काम आपका नहीं जम रहा है, तब ऐसे सब चीजों में आपको परेशान करने की कोशिश करती हैं दुष्ट आत्माएं। फिर चौथी चीज है पीड़ा देना, और बहुत दुख देना करता है। इसलिए एक जगह में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इसको पीड़ा मत दे, है ना, पीड़ित है ये। और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से कौन अपना माइक ऑन कर लिया है? लूकास का 13 अध्याय। साढ़े 9 बज गए। लूकास का 13 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री का वर्णन है, और एक और जगह एक इंसिडेंस है जहां पर हाँ वो एक ज्यादा अच्छा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। किसी का माइक ऑन है ना? आप माइक ऑन नहीं करो। मत्ती उसके 17 अध्याय में एक लड़का है जिसको मिर्गी आती थी। उसके पिता ने चेलों के पास लाकर उससे बोला कि इसको ठीक करो, और उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको ठीक नहीं कर पाए। फिर यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो यीशु मसीह ने बोला कि इसको वो लड़का, उसका पिताजी बोलने लगा इसको बहुत सताता है ना, कभी पानी में कभी आग में इसको डालता है। तो शैतान क्या करता है? हमको पीड़ित करता है, दुष्ट आत्माएं हमको पीड़ित करती हैं ताकि हम परमेश्वर तक न पहुंचे। फिर उसके बाद ये आपको और मेरे को क्या करता है? गुलाम बनाता है। गुलाम ऐसे बनाता है कि नशा सबसे बड़ा एक गुलाम बना देता है। पहले आदमी उसको पीता है, फिर वो उसको पीता है, उसको गुलाम बना देता है कि उसके बिना वो जी नहीं सकता। तो ये सब स्पिरिट्स हैं जो एक व्यक्ति के अंदर आत्मा में आकर के उसके जीवन को चलायमान करती है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में 3 प्रकार की आत्माओं का चर्चा है। पहला परमेश्वर की आत्मा, दूसरा मनुष्य की आत्मा, और तीसरा संसार की आत्मा। तो संसार की आत्मा में दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य की आत्मा में आकर के उसको चलाती है। उसको भी एक घर चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है ना, वो उसके पास एक बॉडी है पर आत्मा के धरातल पे वो उसका अपना एक व्यक्तित्व है, और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आत्मा में जाकर के रहने का जिसके पास अधिकार है। तो वो आत्मा है और आत्मा में आकर रहना चाहती है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर भी मनुष्य के अंदर आके निवास करना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि जिस घर में उनको रहना है वो घर वाले के ऊपर है कि वो उसको किसको अंदर आने देती है, कि दुष्ट आत्मा को अंदर आने देती है कि परमेश्वर की आत्मा को अंदर आने देती है। क्योंकि मनुष्य की आत्मा जो है वो बिचारी है, या तो परमेश्वर का आत्मा उसको डोमिनेट करेगा या शैतान की आत्मा उसको डोमिनेट करेगी। यदि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है तो वो शरीर और संसार से छूटने की कोशिश करेगा। ये उसकी सबसे अच्छी पहचान है। पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर जाएगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करवाना चाहेगा, और दुष्ट आत्मा जो है हमेशा परमेश्वर के राज्य से आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए ये एक सबसे बेहतर पहचान है। फिर क्या करता है? गुलाम बनाता है। फिर बोलता है
आपको मेरे को मजबूर करता है, ऐसा मजबूर करता है कि मैं और आप उसको मानने के लिए विवश हो जाए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए विवश हो जाए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है जिसके पास जैसे रोमियो की नीति वचन उसके 7 अध्याय में आप देखिएगा, एक भोला व्यक्ति है, उसका बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में। यदि आप एम्पलीफाइड बाइबल पढ़ोगे तो उसमें बोलता है, नीति वचन उसका 7 अध्याय, एक जवान का वर्णन है इसमें। इसके लिए बोलता है इसका ना तो सिर है, ना तो इसके ना इसका दिमाग है, हेड लिखता है और स्पिरिट भी लिखता है क्या, पता है? बोलता है एम्प्टी हेडेड और एम्प्टी हार्टेड। हार्ट भी नहीं है उसका, खाली है, और उसका दिमाग भी खाली है ना, उसके पास सिर भी, दिमाग भी नहीं है, और उसके पास हृदय भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसको ऐसा तैयार करता है कि ये जाके सड़क के अंदर बार बार जाता है, मतलब अभी घर तक नहीं पहुंचा है, सड़क से वहां से गुजरता है, कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है, बोलता है ना। 12 पद 7 का 12 बोलता है, कभी वो सड़क में कभी चौक में पाई जाती है और एक एक कोने में बाट जोती है। तब उसने उस जवान को 1 मिनट 8 पद बोलता है, वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, उसने उसका घर का मार्ग लिया। मतलब जब एक व्यक्ति सड़क तक पहुंचता है तो उसके घर तक जाने के लिए उसको विवश कर देता है कि भैया आओ, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मेरे इच्छा को पूरी करो। ऐसा करके शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, एक व्यक्ति को विवश करती है। ये उनकी टैक्टिस है कि वो आपको और मेरे को विवश करके अपने रास्ते पर अपने क्या बोलना चाहिए, गिराने के लिए आपको और मेरे को विवश करती है। फिर बोलता है कि वो आपको और मेरे को कमजोर करती है। 8 बातें हैं, 8वां पॉइंट है कमजोर करना, वीकनेस देता है ना। जैसे कि लूका की किताब उसका 13 अध्याय जो अपन ने खोला था, लूका की किताब उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन। कमजोरी भी दुष्ट आत्मा का एक लक्षण है ना, जो वीकनेस देती है ना। इसमें बोलता है एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी जो 18 वर्ष से उस स्त्री के अंदर थी और उसको क्या कर रही थी, कुबड़ी बना रही थी। और फिर उसके बाद यीशु मसीह वहां आए और यीशु मसीह ने उसको डांटा और फिर वो उसको छोड़कर निकल गई और स्त्री फिर से खड़ी हो गई। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तो वो 11 पद में बोलता है, वहां एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं चलती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और उसने अपना उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो शैतान जो है एक व्यक्ति को इतना दुर्बलता की ओर लेकर जाता है कि वो परेशान रहे, कमजोर रहे। तो कमजोरी भी एक उसका भाग है दुष्ट आत्मा का, कि वो हमको क्या करे, कमजोर करके परमेश्वर के राज्य के पास न आने दे। और इसीलिए यीशु मसीह ने दुर्बलता से लोगों को छुटकारा दिया। जैसे मत्ती उसके 8 अध्याय में आप पढ़ोगे 16 पद में, तो बोलता बहुत सारे लोग जो दुर्बल थे यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो सारे दुष्ट आत्माओं की जितने काम है, प्रैक्टिस है, इन सब पर जय देने के लिए कौन है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा ही इन दुष्ट आत्माओं से हमको छुटकारा मिल सकता है। आज अपन ने देखा कि दुष्ट आत्माएं जो है वो इनका अपना व्यक्तित्व है और वो आत्मा में आकर काम करना चाहती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब, जैसे हमने बोला सीखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन, कि वो दुष्ट हमको छू भी नहीं सकता,
है ना। तो वो जो छू नहीं दे सकता, वो कई चीजों में टैक्टिस अपना करके हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य से अलग करना चाहता है। उसकी 3 योजना है। पहली योजना कि आपको और मेरे को क्या करे, टॉर्चर करे, फिर परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु मसीह को जानने से हमको रोके, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमको पहुंचने के लिए परमेश्वर की सेवकाई करने से रोके। सेवकाई कैसे करने से रोके? हमारे जीवन से परमेश्वर को एक बड़ी योजना हो सकती है जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ना है, वो हमको करने नहीं देगा। फिर दूसरी, लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य बढ़ना है, वहां नहीं पहुंचने देगा। फिर उसके लिए कई टैक्टिस वो अपनाएगा कि मैं आप परमेश्वर के राज्य के में, इसका मेरा अपना अनुभव है। और इन टैक्टिस को अपनाने के लिए जैसे मैंने 8 बातें बताई, धोखा देता है, फिर बताया लुभाता है, फिर बताया कि परेशान करता है, फिर पीड़ा देता है। पीड़ा ऐसे देता है कि अरे परमेश्वर तुमको प्यार नहीं करता, तुमको कोई प्यार नहीं करता। तब एक व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है और डिप्रेशन से जा करके उसको आत्महत्या तक लेकर जाता है। तो मुख्यतः उसका अभिप्राय है दुष्ट आत्माओं का कि एक व्यक्ति क्या हो, उसकी चोरी करे उसकी आत्मा की, और फिर उसको हत्या करे और फिर उसको नाश करे। ये उसका टैक्टिस है। बोलता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन दे, है ना, जीवन दे, और वो जीवन जो कभी खत्म ना हो वो जीवन दे, और प्रतिदिन के आनंद का जीवन का आनंद उठाना हमको सिखा दे। ये परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को भेजने का अभिप्राय था। पर इन सब से दूर करने के लिए क्या है? दुष्ट आत्माएं जो एक व्यक्ति के जीवन को लुभाती हैं, धोखा देती हैं, परेशान करती हैं, पीड़ा देती हैं, मजबूर करती हैं, गुलाम बना देती हैं, आपके और मेरे जीवन को गंदगी की ओर लेकर जाती है, और फिर हमारे जीवन को कमजोर और बीमार करती है। ये इनकी टैक्टिस है जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में काम करना चाहती है, और ये हमारे आत्मा में आकर घुसना चाहती है, और वो ये सब अपना के आपको और मेरे को विवश करती है कि मैं और आप उसके अंदर, उसको अपने अंदर आने के लिए आमंत्रित करें। जैसे कि कैन के जीवन में हुआ। कैन को एक छोटा सा काम था, उसने अपने भाई से उसको क्या हुई? चिढ़ हुई, है ना, जलन हुई कि परमेश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकार किया, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया। और वो जलन जो थी वो उसके अंदर क्रोध और हत्या को लेकर आया। तो ये शैतान की टैक्टिस है कि आपके और मेरे जीवन को इस तरह से सामने पेश कर दे कि मैं और आप जो है उसको सोचने और करने पर विवश हो जाए, और वो आपके और मेरे अंदर आकर काम करने लगे। बैटरी लो जा रहा है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर को जानना और इनको भी जानना। अगर इनको नहीं जानेंगे तो फिर इनसे हम बचेंगे कैसे, है ना। तो एक और बढ़िया परमेश्वर का रास्ता है, योएल की किताब 2 अध्याय, उसको पढ़ के अपन खत्म करेंगे। योएल की किताब उसका 2 अध्याय 32 पद। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो एक सबसे अच्छा कारण है, मतलब रास्ता है कि मैं और आप प्रार्थना करें और छुटकारा पाए इन सब से। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि यह कैसे काम करते हैं तो हम कैसे उसे छूट पाएंगे ना। सो प्रभु हमारी सहायता करे। इसलिए यीशु मसीह भी पतरस के लिए बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की, वो तो तुमको फटकना चाह रहा था, है ना। फटकता कैसे है? इन्हीं सब टैक्टिस के कारण से। यही तो सब तरीके हैं उसके जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य से एक व्यक्ति को बाहर ले जाना चाहता है। और तब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमको इन पर क्या देता है? जय देता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता।
कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो एकलौता पुत्र है हम जाने। सो प्रभु, आपने उस जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में हमारी सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इन सब बातों से हमें अनजान होने नहीं देना चाहते, और इसलिए आपने इन सब बातों को हमारे सामने प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन सब से छूटने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसकी कोई भी टैक्टिस, उसकी कोई भी युक्ति हमारे जीवन में प्रभावी ना हो सके, इसलिए आपका वचन हमारे हृदय में और भी बसने पाए। आने वाले समय में हम इन बातों को और भी अच्छे से सीख सकें, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। इन प्रियों के जीवन को हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति यीशु के नाम में राज्य करे। हाँ प्रभु, वो तो चाहता है कि हमें कष्ट दे, वो चाहता है कि हम यीशु को ना जाने, वो चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर का राज्य न बढ़े, परंतु प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं रहने दिया, आपने अपनी आत्मा को हमारे जीवन के लिए दे दिया, यीशु के लहू को हमें उपलब्ध कराया, आपके पवित्र वचन को हमारे हाथों में दे दिया, आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए आपने अपने वचन में कहा कि शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवाने पर है। प्रभु हम इसे कुचल सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं परंतु आपका है। आने वाले समय में प्रभु हमारी सहायता करें कि मैं सब युक्तियों से बच सकें और बहुतायत के साथ आपके राज्य के लिए खड़े हो सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। हमारे एक एक के जीवन से आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आने वाले समय में प्रभु आपके नाम को और भी महिमा दे सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं ताकि हम हर एक बुराइयों से बच सके। पवित्र आत्मा शैतान से सुरक्षित रहने में हर एक के आज के दिन सहायता करें, जैसा आपका वचन कहता है। कल के दिन को हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा एक एक की सहायता करें, हर एक छोटे बच्चे, हर एक जवान बच्चे, हर एक बुजुर्ग और हर एक परिवारों को प्रभु आपके सामर्थ्य घेरे में देते हैं। हर एक की आवश्यकताओं को अपने भले भंडार से पूरा करें और हर एक के अनंत जीवन के मार्ग में और भी अगुवाई हम चाहते हैं। प्रभु कल का दिन यदि आपका आना रुका होता है, इन सब बातों को हमारे जीवन के लिए पूरा करें। हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हमारी सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का है, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु मसीह। दीदी प्रार्थना करवाना था। हाँ बोल। आरोही बुखार आ गया है। क्या बोलती हूँ? क्या हो गया? बुखार आया है। अच्छा बुखार आया है, कौन बोल रहा है? हाँ, बच्चिया को हमारी बुखार आया है। अच्छा बच्ची को बुखार आया है। हाँ, आरोही। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, आपका वचन कहता है कि दुष्ट आत्माओं का आपके लोगों पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ज्वर उत्पन्न करने वाली आत्मा को, जैसे आपने पतरस की सास के हाथ को पकड़कर डांटा था प्रभु, वैसे इस बच्चे के जीवन में काम करने वाली ज्वर की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं कि उसका इस बच्ची के शरीर पर, आत्मा पर कोई अधिकार नहीं। आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए, ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो, इस बात की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं,
आमीन। अपने बच्चे को ना बोलना यीशु यीशु करके बुलवाओ। कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है कौन? तुम्हारी बच्ची? वो अभी तो 9 महीने के है। 9 महीने की है। अच्छा अच्छा। तो आप उसके ऊपर रोज तेल, सरसों तेल, अभी ठंडी है ना, सरसों तेल लेकर के यीशु मसीह का नाम लेकर के रोज उसको तेल लगाओ। तेल तो सारती होगी ना तेल से। हाँ, यीशु का लहू, यीशु का नाम लेकर के उसको सारो। ठीक है, सुबह शाम।